Next is from the following information calculate reorder quantity. Information है average uses 150 units per week, minimum reorder period 4 week, maximum uses 225 units per week, average reorder period 5 weeks and average stock level 1125 units. बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में केवल आपसे रीऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है और जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है इनकी हेल्प से। तो सबसे पहले आपको आइडिया लेना है कि रीऑर्डर क्वांटिटी किस में आती है, किस फॉर्मूले में हम उसे यूज़ करते हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी हमारी मैक्सिमम स्टॉक लेवल में, मैक्सिमम स्टॉक लेवल में यूज़ होती है। हमारा फॉर्मूला होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस मल्टीप्लाई बाय मिनिमम लीड टाइम। राइट। अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन में कहीं भी रीऑर्डर लेवल नहीं है, रीऑर्डर क्वांटिटी वो हमसे पूछ रहा है। मिनिमम यूजेस हमारे पास नहीं है, मिनिमम लीड टाइम दे रहा है 4 वीक्स और ना ही हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल है। तो पूरी इक्वेशन के अंदर केवल हमारे पास 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हमको नहीं पता। इसका मतलब हमको स्टेप बाय स्टेप सारी इंफॉर्मेशन पहले कलेक्ट करनी पड़ेगी, रीऑर्डर लेवल भी, मिनिमम यूजेस भी, मिनिमम लीड टाइम भी और मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी। उसी केस में हम रीऑर्डर क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल के लिए हमको चाहिए मैक्सिमम यूजेस और मैक्सिमम लीड टाइम। क्वेश्चन में कहीं भी मैक्सिमम लीड टाइम नहीं है, लेकिन हमारे पास मिनिमम लीड टाइम है और एवरेज लीड टाइम है। क्या हम इन दोनों की हेल्प से मैक्सिमम लीड टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं? यस। फॉर्मूला लगाइए, एवरेज रीऑर्डर पीरियड इक्वल टू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड डिवाइडेड बाय 2। एवरेज रीऑर्डर पीरियड है कितना, 5। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है दैट इज़ 4। मैक्सिमम हमको फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 इक्वल टू 4 प्लस मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, दैट मीन्स 10 minus 6 equal to maximum reorder period, that means 4। हमारे पास क्या आ गया, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। हमने फाइंड आउट कर लिया हमारा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना होगा। अब हम इसकी हेल्प से मिनिमम स्टॉक लेवल को फाइंड आउट कर सकते हैं, रीऑर्डर लेवल को फाइंड आउट कर सकते हैं। रीऑर्डर लेवल में हमको मैक्सिमम यूजेस और मैक्सिमम लीड टाइम चाहिए था। यहाँ पर है 4, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6। हमारा कितना था, 4, 6। नाउ फाइंड आउट मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल इक्वल टू मैक्सिमम यूजेस रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। हमारा मैक्सिमम यूजेस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कितना, 225। पुट कर दीजिए। मैक्सिमम लीड टाइम हमने अभी फाइंड आउट किया कितना, 6 इक्वल टू 1350 यूनिट्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, रीऑर्डर लेवल। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, मिनिमम लेवल।
मिनिमम लेवल के लिए हमारा फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेस मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल हमने फाइंड आउट कर लिया। नॉर्मल यूजेस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, हमको साथ में क्या चाहिए, नॉर्मल लीड टाइम। नॉर्मल लीड टाइम भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। नाउ पुट द फार्मूला एंड फाइंड आउट द मिनिमम लेवल। तो मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेस मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल हमने अभी फाइंड आउट किया 1350। नॉर्मल यूजेस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी कितनी, 150। तो नॉर्मल यूजेस 150 एंड नॉर्मल लीड टाइम वो भी क्वेश्चन में गिवन है 5। फाइंड आउट 1350 माइनस 750 इक्वल टू 600 यूनिट्स। हमारे पास मिनिमम स्टॉक लेवल आ गया कितना, 600 यूनिट्स। हमने मिनिमम स्टॉक लेवल क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि हमें मैक्सिमम स्टॉक लेवल फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल में हमारे पास रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन थी। जब तक हमारे पास सारी वैल्यूज़ नहीं होंगी तब तक हम रीऑर्डर क्वांटिटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते। गिवन डाटा में हमारे पास एवरेज स्टॉक लेवल गिवन था, मिनिमम स्टॉक लेवल हमने फाइंड आउट कर लिया। दोनों की हेल्प से हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल को फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ एवरेज स्टॉक लेवल, इक्वल टू मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। एवरेज स्टॉक लेवल हमारे पास था 1125। मिनिमम स्टॉक लेवल हमने फाइंड आउट किया 600 यूनिट्स। मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमको फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2250 इक्वल टू 600 प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू 2250 माइनस 600, माइनस करोगे तो आ जाएगा 1650 इक्वल टू मैक्सिमम स्टॉक लेवल। सो दिस इज मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला यूज़ करें तो हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी है, रीऑर्डर लेवल भी है। रीऑर्डर क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है। मिनिमम यूजेस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मिनिमम यूजेस भी अभी फाइंड आउट करना है। साथ में मिनिमम लीड टाइम वो हमारे पास गिवन था 4 वीक्स। क्लियर? तो मिनिमम यूजेस कैसे फाइंड आउट करें, तो मिनिमम यूजेस के लिए हमारे पास मैक्सिमम यूजेस गिवन है और एवरेज यूजेस गिवन है। इन दोनों की हेल्प से हम मिनिमम यूजेस को फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? एवरेज यूजेस इक्वल टू मिनिमम यूजेस प्लस मैक्सिमम यूजेस डिवाइडेड बाय 2। एवरेज यूजेस हमारे पास क्वेश्चन में कितनी थी, 150। मिनिमम यूजेस हमें फाइंड आउट करनी है और मैक्सिमम यूजेस हमारे पास गिवन है 225 डिवाइडेड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 300 माइनस 225 इक्वल टू मिनिमम यूजेस। कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 75 मिनिमम यूजेस, 75 यूनिट्स। ये हमारी क्या आ गई, मिनिमम यूजेस।
अब हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल का सारी इंफॉर्मेशन है एक्सेप्टिंग द रीऑर्डर क्वांटिटी which is asking in the question. Now put the formula of the maximum stock level. Maximum stock level equal to reorder level plus reorder quantity minus minimum uses multiply by minimum lead time. वैल्यूज पुट कर दीजिए. रीऑर्डर लेवल हमारा कितना था 1350. रीऑर्डर क्वांटिटी हमको फाइंड आउट करनी है. मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमने फाइंड आउट किया था कितना 1650 माइनस मिनिमम यूजेस 75 यूनिट्स एंड मिनिमम लीड टाइम हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था 4. अब हम रीऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. फाइंड आउट कर लीजिए. हमारे पास क्या आ जाएगा 1650 इक्वल टू 1350 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस 300. दैट मीन्स 1650 इक्वल टू 1050 प्लस ROQ. ROQ इक्वल टू क्या हो गया 1650 माइनस 1050. तो रीऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू 600 यूनिट्स. तो क्वेश्चन बहुत छोटा था, केवल एक ही चीज़ पूछ रहा था दैट इज़ रीऑर्डर क्वांटिटी. लेकिन उसको फाइंड आउट करने के लिए हमको सारे लेवल्स को यूज़ करना पड़ा, सारे लेवल्स को फाइंड आउट करना पड़ा. उसके बाद ही हम फाइंड आउट कर पाए रीऑर्डर क्वांटिटी. थैंक यू स्टूडेंट्स.